Das sind die Dativpräpositionen. Yes. These are actually two-way prepositions. Two-way. The middle one, जो बीच में लिखी थी ना, वो two-way. And the formula for the same is fatsu nai yu. वो नाई जो आपको फंसा लेता है. Fatsu nai yu. For an, zwischen, hinter, unter, neben, auf, in, über. ओके, ये इसमें एक्सप्लेन करने की कोशिश की है. पहले इनके मीनिंग देखते हैं हम लोग. फोर मीन्स इन फ्रंट ऑफ एंड बिफोर. द मीनिंग इज इन फ्रंट ऑफ समथिंग. ये देखो फोर, ये घर है सपोज, इसके सामने यहां पे इन फ्रंट ऑफ, और बिफोर भी है इसका मतलब. बिफोर, तुमसे पहले जाऊंगा, बिफोर यू, राइट, वो भी मीनिंग है इसका. एंड इन फ्रंट ऑफ द हाउस, लोकेशन के कॉन्टेक्स्ट में. ये जितनी भी प्रीपोजिशन है, टू वे प्रीपोजिशन, वो पोजीशन ही बताते हैं कि पोजीशन कहां पे है. ऊपर है, या टच में है, या अंदर है, या सामने है, नीचे, ऑन, एट, नियर, हिंटर, पीछे, श्विशन, बिटवीन, इसके और इसके बीच में, श्विशन. ये पोजीशन ही बताती है चीजों की. ऑन का मतलब है हियर, ऑन द टॉप ऑफ. Sorry, this is auf. Auf is on and on is also on. What is the difference? Here it is on the top of. On the top of something. This is auf. सिर के ऊपर. On the top of. On by the side of. ये horizontal, ये vertical. ये भी फर्क है दोनों का. On the top of and here on by the side of. By the side of. मैं साइड से टच में हूं, ऑन. तुम पैर लगा के खड़े हो दीवार के, ऑन, क्योंकि ऑन में वो वर्टिकल है, यू ऐसे है, और आउट में ऐसे हॉरिजॉन्टल लिख सकते हैं अपन. हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल हियर एंड हियर वर्टिकल है. दोनों ऑन ही. दीवार पे कील ठोक रहा हूं तो दीवार पे साइड से ऑन आएगा, उसमें दीवार साइड से टच होगा वो. तो ये हो गया ऑन. एंड आउट इज ऑल्सो ऑन. यहां पे ऑन है ये. आउट इज ऑल्सो ऑन and this is also on. But on and off में फर्क हुआ. Off is on the top and this is by the side of. Zwischen is between. See here, zwischen, between. He is standing between these two. The fan is between you and me. Location. The bag is between the mobile and the key. दो चीज के बीच में. So between, इन दो के बीच में. Between है इसका मीनिंग. हिंटर का मतलब है behind, पीछे. हिंटर, behind. unter, under, नीचे. नीचे है कोई चीज. ओके. अंडर, अंडर का मतलब वो लेस देन भी निकल जाएगा, बाद में हम देखेंगे उस चीज को. अभी केवल लोकेशन की बात कर रहे हैं हम लोग कि कोई चीज कहां पे है. टू वे प्रीपोजिशंस इसी चीज की बात करते हैं कि कोई चीज कहां पे स्थित है. सो दिस इज बिहाइंड. हियर अगेन आई राइट एंड हियर इट इज अंडर. नेबर इज नियर, नेक्स्ट टू.
नेबल, वो उसके पास में है, नियर। एंड इन इज इन और इनटू। ऑन कैसे लिख दिया मैंने, यहां गलती से इसका लिख दिया, ओके राइट। ये ऑन था, ये इन एंड इनटू। यूबर का मतलब है ओवर, ये देखो ऊपर है, इसके ऊपर ओवर। मीनिंग एक बार वापस से देख लो, मैं आपसे पूछूंगा, मैं एक पोजीशन आपको एक्शन करके बताता हूं, आपको बताना है कौन सी प्रीपोजिशन की बात कर रहा हूं। Auf. Uber. It is auf. This is auf. This is Uber. This is auf. This is Uber. Okay. An. Zwischen. टच किया तो ऑन हो गया, An. और मेरे को बोलना हो कि दोनों के बीच में Zwischen. स्विशन, दोनों हाथों के बीच में मेरी मुंडी हिल रही है, या स्विशन। दिस वन In. इन, दिस वन And An. अंदर इन, and एंड दिस वन An. An. and on. ऑन, ओके। For. For. फोर Hinter. Inter. इंटर, Unter. उल्टर, उल्टर नीचे, उल्टर, ओके। नियर, नेबल, Neben. An. An. For. For. Hinter. Jubel. Auf. Auf. An. In. In. An. For. ओके। फोर Hinter. Hinter. For. An. For. Hinter. Inter. Zwischen. Zwischen. An. An. In. In. Inter. Über. आउट ऑफ यूबर, Uber. ओके। सो ये प्रीपोजिशन की मीनिंग आना जरूरी है, फिर नेक्स्ट स्टेप पे बात कर सकेंगे हम लोग। सो प्रीपोजिशन मैं बोलूंगा और आप एक्शन करोगे तो मुझको वीडियो दिखना चाहिए, फिर तो वीडियो ऑन कर सकते हो आप लोग। गलती हो तो टेंशन नहीं है, गलती होने पे कोई टेंशन नहीं है। एक बार वीडियो ऑन करो, देखता हूं मैं। हाँ देखें, कोई वीडियो ऑन करेगा केवल उसी से पूछूंगा, बाकी से तो पूछने का मतलब ही नहीं है ना। ओके गुड, वेरी गुड। शुभम, मैं बोलूंगा आप एक्शन करके बताओगे। वेरी गुड नरेश, गुड। सो अन, शुभम और नरेश दोनों ट्राई करेंगे, चलो मजा आएगा। अन, हाँ ओके। फोर ट्राई कर सकते हैं साथ में, कोई दिक्कत नहीं है। फोर का मतलब सामने, ओके। हिंटर, नाइस। अन, यूबर, आउफ, ओके। टच होगा आउफ में, टच होगा, यस ओके। स्विशन, in between. यस। यूबर, अन, फोर, हिंटर, शाबाश, ओके गुड। नरेश आपका
वीडियो पॉज हो गया, या फिर आप सोच रहे हो अभी शायद वीडियो हुआ है? ओके गुड। सो ये जो है प्रीपोजिशंस, ये टू वे हैं। टू वे का मतलब ही है कि ये प्रीपोजिशन डाटिव भी हो सकती है, आकुजाटिव भी हो सकती है। वो कैसे डिसाइड है? हाँ, ये आकुजाटिव भी हो सकती है, डाटिव भी हो सकती है। अभी तक तो केवल मीनिंग की बात करी है अपन ने, अब देखेंगे कैसे। मीनिंग ये रहने वाला है इसका, ओके या टेस्ट विल डू लेटर। ओके क्लार, आई शुड टेक maybe a new slide. पहले एक न्यू स्लाइड पे आपको बताता हूं हाउ यू डिसाइड। वेक्सल, वेक्सल प्रीपोजिशनन, फात्सु नाई यू, नाई Fatsu nai you, for an zwischen hinter unter neben auf in über. You know the meanings now. Meaning is not a problem now. Okay, great. So for means in front of, an is by the side of, auf कोई भी दो लेते हैं हम लोग, for और auf ले लेते हैं। for means before or in front of, before, in front of, and auf is on, what? On the top of, on the top of something horizontal. Vexel means two way, that is it can be accusative and dative. Nominative कोई preposition नहीं होती, ये ध्यान रखना है। This can be accusative और dative. For accusative भी हो सकती है, for dative भी हो सकती है। It depends on Bewegung und Richtung। ये दो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, Bewegung, Richtung। Bewegung का मतलब होता है मूवमेंट फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। कोई चीज पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जा रही है, देन इट विल बी accusative. Accusative will be the case if you have Bewegung und Richtung। दोनों होने चाहिए, एक से काम नहीं चलेगा। ओके, Richtung का मतलब है डायरेक्शन, there should be some direction। डायरेक्शन का क्या मतलब है? मतलब मोशन तो होना ही चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहां से यहां जा रहा हूं, तो मोशन तो था ही, और फिर मैं कहीं दूसरी जगह पहुंचा, कहीं पहुंचना भी है। ऐसे नहीं कि मैं यहां पे घूम रहा हूं, अब की बार मोशन तो है लेकिन मैं कहीं पहुंच नहीं रहा, तो ये डाटिव ही रह जाएगा मोशन होने के बावजूद भी। ओके, फैन जैसे मान लो फैन चल रहा है, तो मोशन तो है बट रिश्टुम नहीं है उसमें, कहीं पहुंच नहीं रहा वो। सो दिस इज डायरेक्शन, देयर शुड बी डायरेक्शन। इफ द बोथ कंडीशंस आर मेट, देन द केस विल बी accusative। सपोज मैं बोलूं 4 है हमारे पास, 4, मैं आपको बोलता हूं आई एम कमिंग इन फ्रंट ऑफ द हाउस। आई एम कमिंग इन फ्रंट ऑफ द हाउस। हाउस इज दास हाउस, आपको ये तो पता ही है, डेयर दी दास दी, डेयर दी दास दी, डेन दी दास दी, एंड डेम, डेयर, डेम, डेन प्लस एन। अब राइटिंग अच्छी ना भी है तो आपको ये अच्छे से आता है, इसलिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप समझ जाओगे। दिस इज मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल, प्लूरल। सो आई एम कमिंग इन फ्रंट ऑफ द हाउस, सो आई एम कमिंग तो मोशन हो रहा है, और घर के सामने आ रहा हूं, इसका मतलब है कि पहले से तो वहां पे नहीं हूं, तो मतलब दोनों शर्तें पूरी हो रही है, तो केस विल बी accusative। हाउस इज das हाउस, das हाउस। सो ich komme vor das Haus, ich komme
फॉर द हाउस, इश कॉमे फॉर द हाउस। फॉर जो है वो टू वे प्रीपोजिशन है ऑफ कोर्स, मतलब डाटिव भी ले सकता था, अकुजाटिव भी ले सकता था, बट इस केस में वो अकुजाटिव ले रहा है, कंडीशन फुलफिल्ड। यहां पे आपको पता है कि रिश्टुंग एंड बेवेगुंग बोथ आर देयर। अगर मैं बोलूं आई एम इन फ्रंट ऑफ द हाउस, मैं घर के सामने हूं, तो स्टैटिक सिचुएशन है, इसमें मोशन नहीं है, रिश्टुंग नहीं है, तो डाटिव हो जाएगा। आई एम इन फ्रंट ऑफ द हाउस, इश बिन फॉर डिम हाउस। सी हाउस तो न्यूट्रल है, लेकिन पहले वाले में हमने दास किया था और अभी वाले में हम लोग डाटिव ले रहे हैं, तो फॉर तो वही है प्रीपोजिशन, बट यहां पे डाटिव और यहां पे फॉर प्रीपोजिशन है बट आकुजाटिव। द रीजन इज क्लियर, Bewegung und Richtung, these two factors decide the case. Okay, now I take some more examples, but आगे एग्जाम्पल लेने से पहले मैं एक चीज और लिखने वाला हूं बोर्ड पे, वो इंपॉर्टेंट है। Moment, das brauche ich jetzt nicht mehr. Okay, कुछ वर्ब्स हैं, अगर आपको वो वर्ब आ जाए तो टेंशन ही नहीं होगी फिर आपको। वो वर्ब कौन सी है, जस्ट ए मोमेंट, वो वर्ब कौन सी है? वो वर्ब है, अभी तक आती थी वो तो ठीक है, यहां पे लिख रहा हूं मैं लेगन, लीगन, ओके, स्टेलन, स्टेहन, जेटसन, जिटसन, जिटसन, हेंगन एंड हेंगन। हेंगन एंड हेंगन। अगर आपने ये वर्ब, एक स्टेकन करके और होती है बट अभी आपको यही करनी है, ये वर्ब भी लर्न कर लोगे तो इससे भी केस पकड़ में आपके इजीली आएगा। ये वर्ब वो लिए हैं विच आर मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड विद टू वे प्रीपोजिशंस, बहुत इजीली आपको ये दिखेंगी हर कहीं। लेगन का मतलब है टू पुट समथिंग हॉरिजॉन्टल, टू पुट समथिंग हॉरिजॉन्टल, कोई चीज को हॉरिजॉन्टली रखना। और लीगन का मतलब है ऑलरेडी लेइंग, ऑलरेडी लेइंग मतलब तुम क्या रखोगे, वो चीज तो पहले से रखी हुई है, ऑलरेडी लेइंग। स्टेलन का मतलब है टू मेक समथिंग स्टैंड, किसी चीज को खड़ा करना, तो खड़ा करने का तो मतलब हो गया वर्टिकल, और यहां पे बात चल रही थी हॉरिजॉन्टल की, तो यहां पे हॉरिजॉन्टल कोई चीज को रखना और यहां पे हॉरिजॉन्टली कोई चीज पहले से ही रखी हुई है। स्टेलन का मतलब है किसी चीज को खड़ी रखना, और स्टेहन का मतलब पहले से ही खड़ी है, सो ऑलरेडी स्टैंडिंग, ऑलरेडी स्टैंडिंग। जेटसन का मतलब है आके बैठना, टू सिट, कोई बंदा आया और बैठा, और जेटसन का मतलब है ऑलरेडी सिटिंग। ऑलरेडी सिटिंग। हैंगन का मतलब है किसी चीज को टांगना, टू हैंग, और सेकंड वाला है ऑलरेडी हैंगिंग। आप एक चीज नोटिस करोगे कि पहले वर्ब मैंने जानबूझ के वो लिए जिसमें कोई एक्शन कर रहा है और दूसरे में ऑलरेडी एक्शन होया हुआ है। सो कोई कर रहा है, इट मींस मोशन इज देयर, मोशन है उसमें, कोई कर रहा है तो। और मोशन अगर है उसको मैंने पहले लिखा है, टू पुट समथिंग हॉरिजॉन्टल, मोशन हो रहा है, इट मींस इट इज आकुजाटिव केस। अगर मान लो मोशन हो रहा है तो आकुजाटिव, और नहीं हो रहा तो डाटिव। टू मेक समथिंग स्टैंड, आप कोई चीज को खड़ा करते हो तो एक्शन है तो आकुजाटिव, और पहले से ही वो चीज तो
यहां पे खड़ी है तो डांटी हूं, ऊपर वाले में कोई आया और बैठा तो आकुजाटिव हूं, और कोई बंदा पहले से ही बैठा हुआ है तो डांटी हूं। हैंग, देखो दिखने में ये दोनों एक सी हैं, लेकिन आपको तो पता रहेगा कोई टांग रहा है या पहले से टंगा हुआ है। तो कोई टांग रहा है तो आकुजाटिव, और पहले से ही टंगा हुआ है तो डांटिव। ये वर्ब आपकी बहुत हेल्प करने वाली हैं। इनको एक बार जी भर के देख लो, आप जी भर के देखो इनको, क्योंकि मैं अभी पूछूंगा आपसे, सेंटेंस में काम आएंगी ये। और दूसरी बात मैंने आपको एक रिकॉग्नाइज करने के लिए, पता लगाने के लिए आपको मैंने बोल दिया रिश्तों और बेवेगुं। अगर रिश्तों है, अगर बेवेगुं है, दोनों चीजें हैं तो केस आकुजाटिव, और नहीं है तो डाटिव। I am coming in the garden. So garden is der Garten. Der Garten. In the garden. तो प्रीपोजिशन कौन सी आएगी? In. In ही आएगी। In का मतलब ही in और into है। So I am coming in the garden. It means I am not in the garden. तभी तो आ रहा हूं, मैं हूं तो नहीं पहले से। I am coming in the garden. So ich komme in den Garten. केस हो गया आकुजाटिव। क्यों हुआ जी? क्योंकि रिश्तुम और बेवेगुम एक डायरेक्शन थी गार्डन की तरफ। ऑफ कोर्स वो किधर भी है लेकिन उसकी तरफ तो रिश्तुम तो हुई। ओके, सो केस इज आकुजाटिव हियर। गार्डन डेयर का आकुजाटिव में डेन होता है, ये देखो डेयर का डेन होता है, यहां पे दिख रहा है आपको। सो एंड इफ आई से आई एम इन द गार्डन, Ich bin in dem Garten. Ich bin in dem Garten. So der का डाटिव में dem हो गया ये। Ich bin in dem Garten. मैं गार्डन में हूं। अब कोई कहे नहीं आप तो गार्डन में खेल रहे हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। मैंने आपको कहा दोनों कंडीशन पूरी होनी चाहिए। ऐसे तो पंखा भी बहुत मेहनत कर रहा था, घूम रहा था, लेकिन डाटिव बेचारा आकुजाटिव नहीं हो पाया। आकुजाटिव में हमको रिश्टिंग और बेवेगुं दोनों चाहिए। सो अगर मान लो आप कभी देखो कि चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द गार्डन, तो प्लेइंग देख के घबराना मत जाना। प्लेइंग देख के आप देखो ये तो जरूर मोशन है, तो आकुजाटिव होना चाहिए। नो, बिकॉज बाउंड्री भी है उसमें अपने आप में, कि वो गार्डन के अंदर ही तो खेल रहे हैं। अगर कोई बाउंड्री के अंदर, कन्फाइंड एरिया के अंदर कुछ हो रहा है तो डाटिव होगा। सो The Kinder spielen in dem Garten. The Kinder, मोशन तो है ऑफ कोर्स, बच्चे तो बिना मोशन के रह ही नहीं सकते। The Kinder spielen in dem Garten. They are playing in the garden. They are in the garden. So case will be dative. Okay. Second in ले लिया मैंने, auf लेना आप मुझे को। ऑफ में ऑन द टॉप ऑफ, मतलब किसी चीज को आप कहीं पे रखते हो या फिर कोई चीज कहीं पे रखी हुई है। इसके एग्जांपल लेते हैं दो एक। ओके, इसमें कोई डाउट है किसी को? अभी तक क्लियर है ना? इसके बाद में टेस्ट भी आएगा, पूछ लेना डाउट, नहीं तो टेस्ट आएगा। अभी लिख रखा है मैंने आपको, पहले इसीलिए दिखाया था कि आपको आइडिया लग जाए। ओके, गुड। klar, auf, on the top of, आप रख रहे हो या कोई पहले से पड़ा है? जैसे मेरा मोबाइल यहां पे टेबल पे पड़ा है, टेबल पे पड़ा है ऑलरेडी लीगन, टेबल पे है भी बोल सकता हूं मैं। इष्ट, ये वर्ब मैंने वो लिख दी है जिनसे रिकॉग्नाइज होता है इजीली। इसके अलावा भी वर्ब होंगी ऑफ कोर्स, तो हर बार हम दिमाग लगाएंगे कि उसमें मोशन और डायरेक्शन है कि नहीं है। दैट्स इट। मेरा मोबाइल जो है टेबल पे पड़ा है, लेइंग, ऑलरेडी लेइंग, बट रख तो नहीं रहा हूं, पहले से रखा हुआ है वो तो। माइन हैंडी लीट, बिकॉज वो सिंगुलर है,
सो टी लग गया, माइन हैंडी लीट ऑफ डेम टिश। टेबल जो है वो टिश है एंड देयर टिश बिकम्स डेम टिश, व्हाई? बिकॉज इट्स ऑलरेडी देयर। इफ आई से आई एम लेइंग द मोबाइल, सपोज ये मोबाइल जो अभी मैंने ले लिया और इसको टेबल के ऊपर रखता हूं, कहीं पे रखा मैंने, अभी इसको मैं रख रहा हूं, सो इश ले गए। जब आप कोई चीज को रखते हो वो भी कैसे, हॉरिजॉन्टल, क्योंकि मोबाइल ऐसे रखने में रिस्क है, गिरेगा, है ना। रख सकते हैं, मान लो आप कहो कि जी मेरे मोबाइल के तो स्टैंड लगा हुआ है, मैं तो ऐसे ही रखता हूं, तो फिर आप कहोगे स्टिल है। टू मेक समथिंग स्टैंड, इट्स अप टू यू, कौन सी चीज को आप कैसे रखते हो आप पे डिपेंड करता है। बट कई चीजें ऐसी होती है उनको वैसे ही रखा जाता है नॉर्मली, तो उसके लिए हम लोग जिसके पैर हैं, स्टैंड है, राइट, उनको खड़ा ही रखते हैं, अदरवाइज चीजें पड़ी रखते हैं। तो ये सीखने की जरूरत नहीं है कि अब जर्मनी जाना पड़ेगा कि कौन सी चीज को खड़ी रखना है, कौन सी को पड़ी रखना है, वो नहीं, वो तो आप जैसे करते हो वैसे ही करोगे आगे भी, बट हमको देख लेना है कि वो किस तरह से हो रहा है। सो आई एम लेइंग द मोबाइल, पुटिंग द मोबाइल ऑन द टेबल फॉर एग्जाम्पल। इस ले गए दास हैंडी, क्योंकि ओरिजिनली हैंडी दास होता है, इस ले गए दास हैंडी, या फिर माई लिखना है तो माइन हैंडी, इस ले गए दास हैंडी ऑफ डेंटिश, ऑफ डेंटिश, क्योंकि मैं रख रहा हूं तो मोशन हो गया और टेबल पे जाके रखा जाएगा, तो एक डायरेक्शन होगी, उस पे जा रहा है, वो मूवमेंट हुआ। तो दास हैंडी यहां पे अकुजाटिव है, क्योंकि आप रख रहे हो और पहले वाले में ऑलरेडी रखा हुआ था। तो ये देखो, पहले डेमटिश था और यहां पे डेन हो गया, और वैसे भी ये वर्ब जो है अकुजाटिव है तो अकुजाटिव ही लेगा। दास हैंडी और वहां पे डेम हैंडी, यहां पे डेमटिश और यहां पे डेंटिश, फर्क है दोनों में, अकुजाटिव और डाटिव का। ऐसे ही आप किसी भी प्रीपोजिशन को ले सकते हो। श्विशन, दो चीज पहले से यहां पे है, सपोज ये कोई घर है मे बी, और ये कोई रेस्टोरेंट है, यहां पे मैं अपनी कार खड़ी करता हूं, घर और रेस्टोरेंट के बीच में पार्क करता हूं मैं कार अपनी, घर और रेस्टोरेंट के बीच में। सो बीच में श्विशन आएगी इसमें, इस पार्क है माइन आउटो, घर को बोलते हैं दास हाउस, रेस्टोरेंट को बोलते हैं दास रेस्टोरेंट। इश पार्क है माइन आउटो स्विशन। अब मैं पार्क कर रहा हूं तो पहले से तो नहीं है कार, तो डायरेक्शन भी है, मोशन भी है, अकुजाटिव होगा। तो दास हाउस का अकुजाटिव भी दास होता है, इसका भी दास का दास ही रहेगा। इजी सा एग्जांपल लिया इसीलिए मैंने। इश पार्क है माइन आउटो स्विशन das Haus und das Restaurant। सो मोशन होना था, डायरेक्शन भी था, तो दोनों में आकुजाटिव हुआ। दो आ गए तो दोनों में आकुजाटिव, तीन आएंगे तो तीनों में आकुजाटिव, वो कोई दिक्कत नहीं है। सो ये श्विशन हो गया। और थोड़ी देर बाद में मैं देखूं कि मेरी कार घर और रेस्टोरेंट के बीच में खड़ी है, तो डाटिव हो जाएगा mein Auto liegt zwischen dem Haus und dem Restaurant। सभी में ऐसे ही होने वाला है। चलो टेस्ट पे आते हैं अपन वापस, इसमें मेरे ख्याल से ज्यादा टेंशन होगी नहीं आपको। टेस्ट है छोटा सा। सर, या बेटा, अगर हम कार पार्क कर रहे हैं और जहाँ पार्क कर रहे हैं उसकी कोई बाउंड्री है तो आप पहले से उसमें हो कि नहीं, इस पे डिपेंड करता है। अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है कि आप मान लो कार खड़ी कर रहे हो और उसकी पहले से कोई बाउंड्री है, आप ऑलरेडी उस कंफाइंड एरिया में हो, यही कह रहे हो ना। अगर मान लो आप यहां पे हो सपोज, और कार को लेके आओगे और इस एरिया के अंदर लाओगे और यहां पे पार्क करोगे, तो आप आए और आपने यहां पार्क की तो केस हो गया आकुजाटिव। आप सपोज इस एरिया के अंदर ही हो और यहां पे कार थी, उसको यहां रख दिया आपने, तो पहले से कंफाइंड एरिया में थे, तो केस हो गया डाटिव। वैसे जैसे बच्चे पार्क में जा रहे हैं या बच्चे पार्क में खेल रहे हैं,
Yes, sir. ओके, सो नाउ वो आपका आकुजाटी वाला केस, डाटी वाला केस देखते हैं यहां पे। इश गे है इन दास किनो, तो दास किनो होता है आई एम गोइंग इन द सिनेमा, सो रिश्तों के कारण दास का दास ही रह गया। इश बिन इन डेम किनो, आई एम ऑलरेडी इन द सिनेमा, तो डाटी हो गया केस। इश लेगे दास बुक ऑफ डेम टिश, आप उसके ऊपर रख रहे हो, आकुजाटिव हो गया। माइन बुक ईस्ट ऑफ डेम टिश, ये पहले से पढ़िए तो डाटी हो गया। दस आउटो ईस्ट हिंटर डेम हाउस, जो कार है वो घर के पीछे है का मतलब कहीं आ जा थोड़ी रही है बस, तो मोशन ही नहीं है तो डाटिव। दस आउट ऑफ एर्ट हिंटर दास हाउस, मतलब ये कार जो है ना घर के पीछे जा रही है, नजर रखना ये घर के पीछे जा रही है, सो मोशन है, तो दस आउट ऑफ एर्ट हिंटर दास हाउस। ये लास्ट वाले दो। डेर मान स्टेट, आदमी खड़ा है कार के सामने, क्या आएगा यहाँ पे दास आउटो का? Dem. Them auto. डेम आएगा, Yes, sir. डाटिव केस है तो डेम आ गया। यस, दस आउटो फॉर डेम हाउस। डेर मान स्प्रिंग फॉर, ऑटो के सामने बंदा कूद रहा है कार के सामने ही, Them. Dem. Them. हाँ उसके सामने ही है, कहीं जा ही नहीं रहा। ओके, इधर और भी है एग्जांपल। उससे पहले आपने अगर किसी ने रजिस्टर नहीं किया एप्लीकेशन पे तो कर लेना, क्योंकि उसमें मैं टेस्ट भेजना शुरू करूंगा, ताकि आपको क्या रोज रोज मेरे को वीडियो यहाँ शेयर नहीं करने पड़े, वहां पे पड़े ही रहेंगे तो इजीली हो जाएगा, सब ग्रुप्स को आराम से अवेलेबल हो जाएगा वो। ओके सर उसमें एक कुछ बैच नंबर करके पूछा है, तो फिर उसमें अच्छा, बता बैच नंबर की और किस किस को दिक्कत आई? सर मुझे भी आई। ओके, सो बैच नंबर मैं आपको शेयर करूंगा, आज मुझे भी देखना पड़ेगा वो। ओके, एप्लीकेशन में दिया हुआ है बैच नंबर। आप लैपटॉप से कर रहे थे क्या? नो सर, एप्लीकेशन मोबाइल से। फोन से। ओके ओके, बहुत सारे लोगों ने लेकिन मेरे से पूछा क्यों नहीं अभी तक? आई थिंक 100 लोगों ने उसमें रजिस्टर किया होगा, तो पूछा नहीं किसी ने बैच नंबर कहाँ से लेंगे? वो जो मैसेज आया सर उसमें ही आया था बैच नंबर मेरे को, आई थिंक 4 डिजिट का कोई कोड है। हाँ वो तो ओटीपी है ना? ओटीपी आ रहा है उसमें। अच्छा ओके, तो उसमें चेक कर लो एक बार, और फिर भी नहीं पता तो मेरे को बताना, क्योंकि अभी तक कोई 80-100 लोगों ने किया होगा, किसी ने पूछा नहीं, तो मैंने भी सोचा मैं चेक करूंगा एक बार। ठीक है, एक बार चेक करना, नहीं तो मेरे को लिखना आप वापस। ठीक है सर। आप मेरे को ये बताओ, अगर मैं एक सेंटेंस बोलता हूं, आकुजाटिव होगा या डाटिव, आपको इतना बताना है। आपको शेयर भी कर देता हूं, मैं जब चलता हूं ना तो मुझे लगता है कोई मेरे पीछे पीछे आ रहा है, काफी दिनों से हो रहा है, कोई मेरे पीछे पीछे आ रहा है। आकुजाटिव या डाटिव? क्योंकि मेरे बंदा मूव कर रहा है और रुकता हूं तो लगता है कोई मेरे पीछे खड़ा है। डाटिव। ओके, कोई मेरे पीछे पड़ा है लगता है। ओके, यहाँ पे है, आपको दिख नहीं रहा होगा ना, यहाँ पे पढ़ने में नहीं आ रहा होगा। नहीं सर। ओके ठीक है, मैं लिख देता हूँ, 2 सेंटेंस और लिखूंगा, फिर बाकी तो टेस्ट में आपको आएगा। रोबिन इज ब्रिंगिंग द मोबाइल इन द रूम। आप तो ये बताओ आकुजाटिव या डाटिव, सेंटेंस नहीं बनाओगे। रोबिन इज ब्रिंगिंग द मोबाइल इन द रूम। Accusative. Accusative. The mobile is in the room. Dative. Okay. They are cooking delicious food in the kitchen. Dative. Also they are cooking, but they are in confined area. I am going in the room. Accusative. My friends are playing cards in the house. Dative. Okay. The car is coming in front of me. Accusative. Okay. I am standing in front of the car. Dative. My brother is bringing a chocolate for me. Accusative. Okay.
इसमें तो मैंने फॉर यूज कर लिया था, तो वो बात ही नहीं थी, मैं तो लिख रहा था, राइट? क्योंकि इसमें फॉर तो फ्यूर हो गया ना, मेरे लिए ला रहा है, तो ये फॉर तो इन फ्रंट ऑफ है, अलग है, ठीक है, बट वो चॉकलेट मेरे सामने ला रहा है तो आकुजाटिव हो जाएगा। ओके, सो आपको टू वे प्रीपोजिशन में, डाटिव में कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हो। टेस्ट तो आपको मिलेगा, वो करना